किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में कभी किसी की मदद करके ये अहंकार मत करना कि आप उसे कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनमोल साथी चैनल की इस सीरीज में जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी मानव श्रद्धा युक्त होकर के मेरे बताए मार्ग पर चलता है वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही भगवान कृष्ण ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि तुम दोनों में से किसी का भी चयन करो, मगर किसी भी परिस्थिति में तुम अकर्मा नहीं रह सकते। अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। साथियों, इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस लाते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मन वे प्राह मनुविक्षवाक वे अब्रवीत। अर्थात मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु, और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान की विश्वसनीयता और महत्व को प्रतिपादित किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे युद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु दिया जा रहा ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वही प्राचीन और शाश्वत ज्ञान योग है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान या सूर्य देव को दिया था। फिर सूर्य देवता ने इस ज्ञान का उपदेश सृष्टि के प्रथम मानव मनु को, और फिर बाद में मनु ने इसे सूर्य वंश के पहले राजा इक्ष्वाकु को दिया। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस लौकिक जगत की प्रकृति इस प्रकार की है कि काल कर्म के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसलिए श्री कृष्ण उसे अपना परम मित्र और भक्त कहते हैं। हृदय में श्रद्धा और भक्ति के बिना कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अतः इसे समझने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत दिव्य जानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्थात आपका जन्म तो विवस्वान के बहुत बाद हुआ है,
तब मैं यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था? हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हो? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं की स्पष्ट असंगति से विचलित हो जाता है। सूर्य देवता का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से ही है, जबकि श्री कृष्ण ने अभी इस संसार में जन्म लिया है। यदि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका यह कहना कि उन्होंने इस विद्या का ज्ञान विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है। इसलिए वह इसकी सत्यता को जानना चाहता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं, लेकिन केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से नहीं करनी चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानताएं होती हैं। जैसे दोनों सत, चित, आनंद हैं, फिर भी दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की भी शक्ति नहीं होती। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, जबकि आत्मा इन नियमों के अधीन है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के नियंता है, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ है और जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे संसार में अनेकों बार अवतार लेते हैं, तथापि वे सदैव सर्वज्ञ रहते हैं, ना कि जीवात्मा के समान जिसका ज्ञान सीमित होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। वस्तुतः धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और हमारी उन्नति में सहायक होता है, और धर्म के प्रतिकूल आचरण को ही अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है, तब संसार के सृष्टिकर्ता प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार रूप में प्रकट होने के 3 कारण बताते हैं। पहला, दुष्टों और अधर्म के विनाश के लिए। दूसरा, भक्तों के उद्धार के लिए। और तीसरा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूं। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूं, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही मानो। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर के कर्म करता है, वही सबसे अच्छा होता है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता और जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही मनुष्यों में सबसे ऊंचा है।
हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती पर खुश नहीं रह पाता वह परलोक में भी खुश नहीं होता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान करके, अपनी इंद्रियों को जीतकर, अपना लालच छोड़कर गुरु की सेवा करके उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को खुद को कर्ता ना मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरे इस दिए हुए ज्ञान से यह समझ कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूं। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो भी संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो। उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दोस्तों, इस चौथे अध्याय में यह साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और लोगों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। पूरा ज्ञान लेना और सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हों, यह एक स्वाभाविक सी बात है कि हमें उस क्षेत्र के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ही ऐसा तरीका है जो इस जीवन में हमें हमारे लक्ष्य से और इस जीवन के बाद हमें परमात्मा से मिला सकता है। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की ये सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।